नमस्कार। मैं रतन बाला त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आयुर्वेद अध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली किन शर्तों के अनुसार मांगलिक होती है। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो उसका परिहार कैसे होता है, उसको भी हम जानेंगे। अगर आपके पार्टनर में यदि कोई मांगलिक है, आप दोनों में से कोई एक मांगलिक है, अगर वो दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसका उपाय क्या होता है, उसको भी हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो और 12वें भाव में हो तो आपकी कुंडली मांगलिक होती है। ये शर्त होते हैं। लेकिन इन शर्तों के बावजूद भी आपके कुंडली में मंगल दोष का परिहार भी हो सकता है। इसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 70 से 80% कुंडलियां मांगलिक नहीं होती हैं। अगर इन शर्तों को ध्यान दिया जाए तो आप बस इन शर्तों को ही जानकर आप मांगलिक समझ बैठते हैं और वो कुंडली मांगलिक नहीं होती है। आइए उस परिहार को भी हम जान लेते हैं कि क्या परिहार होता है। ये जो परिहार है ये मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है। मैं उनके कुछ नियमों को लेकर आई हूं आज। उस नियम को जान लेते हैं। यदि आपके कुंडली में मंगल स्वक्षेत्री हो, उनकी स्वक्षेत्री राशि जो होती है वो मेष राशि होती है और वृश्चिक राशि होती है। अगर इन राशि में मंगल यदि है तो आपकी कुंडली मांगलिक नहीं कहलाएगी, मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। दूसरा नियम यह है कि यदि मंगल उच्च के हो या नीच के हो, मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि और नीच राशि होती है कर्क राशि। अगर इन दोनों राशियों में मंगल है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तीसरा नियम यह है कि यदि मंगल मिथुन या कन्या राशि में है, इन राशियों में भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। और चौथा नियम है कि यदि मंगल चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा केंद्र में है तो भी कुंडली मांगलिक नहीं कहलाती है। और पांचवा नियम है कि यदि मंगल गुरु के साथ है और गुरु की दृष्टि है मंगल पे तो भी मंगल दोष नहीं लगता है, आपकी कुंडली मांगलिक नहीं कहलाती है। और एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी कुंडली उन शर्तों के अनुसार मांगलिक है और मंगल दोष का परिहार भी नहीं हो रहा है, आप इन शर्तों के अनुसार मांगलिक है और मंगल दोष का परिहार भी नहीं हो रहा है, तो भी आप जिससे आपकी शादी होने वाली जो रिश्ता आपके पास आया है उसके कुंडली में ध्यान दीजिए कि जहां आपके मंगल बैठे हो, जैसे जो शर्त था 1, 4, 7, 8, 12 में, इन भाव में से कहीं भी जहां आपके मंगल बैठे हो तो जो रिश्ता आया उसके कुंडली में उन्हीं भाव में से किसी भाव में जहां आपके मंगल बैठे हो वहीं पे उसके भाव में पाप ग्रह हो, जैसे शनि राहु अगर बैठ गए हो तो भी आप उससे शादी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो परिहार की बात हो गई, आप इसको आप कर सकते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम बस शर्तों को जानकर, जो शर्त बताए उन शर्तों के अनुसार ही अपने कुंडली को मांगलिक मान बैठते हैं, अपने बच्चे की कुंडली को मांगलिक मान बैठते हैं और इसी की वजह से शादी में विलंब होने लगता है। और हम इस नियमों को नहीं जानते कि क्या कैसे परिहार होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष का परिहार हो जा रहा है, मांगलिक का परिहार हो जा रहा है और आप इसको नहीं जानते हैं और आपने अपने बच्चे की शादी और अपनी शादी जो है मांगलिक से कर दी, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा है, तो वहां दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली में तो मांगलिक का कोई प्रभाव नहीं है और दोष का प्रभाव नहीं है, और जो पार्टनर है उसके में मांगलिक का प्रभाव है, तो वहां सामंजस्य से बैठाना मुश्किल हो जाता है और भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा कुंडली को अच्छे विद्वान से चेक कराना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि हमारे गुरुजनों ने बताया है कि अगर कुंडली में अष्टकोण मिलान में अगर 27 गुण से ऊपर अगर अष्टकोण मिलान मिल जाता है तो भी आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। मैंने परिहार को बता दिया कि इस स्थिति में आप अगर कुंडली मांगलिक है शर्तों के अनुसार, उसके बाद भी बावजूद भी अगर परिहार हो रहा है तो आप शादी करिए, डरिए मत। क्योंकि सिर्फ मांगलिक के नाम पे अपने मन में भय उत्पन्न मत करिए, क्योंकि मांगलिक कोई बहुत बड़ा ऐसा दोष नहीं है जिसको हम डर जाते हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपको पता चला कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक मांगलिक है, आप उससे परेशान है, आपको उसके दोष के लक्षण दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मांगलिक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी आप डरिए मत, अपने मन में भय उत्पन्न मत करिए। उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप जाके उज्जैन में मंगलनाथ का दर्शन कर लीजिए और वहां पूजा करिए। इससे आपके मंगल दोष का निवारण हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके मंगल किस भाव में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं। आपके कमेंट को पढ़कर मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।
को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने शुभ चिंतकों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।